हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीपीएससी की न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन 27 फरवरी को रिलीज़ की गई है एचपीपीएससी के द्वारा। डिपार्टमेंट जो है वो एचपीपीएससी शिमला है और पोस्ट नेम जो है दैट इज़ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ग्रुप सी की ये पोस्ट रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये पोस्ट है और लेवल 4 की ये पोस्ट रहेगी। पे लेवल जो है वो 4 है। कितनी पोस्टें रिलीज़ की गई हैं तो टोटल 6 वैकेंसीज जो हैं वो शो की गई हैं और इसमें से अनरिजर्व्ड जो है वो 3 पोस्ट हैं। एससी ऑफ हिमाचल प्रदेश एक पोस्ट, ओबीसी के लिए एक पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक पोस्ट जो है वो शो की गई है। यहाँ पे ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन मांगी गई हैं। अदर किसी भी मोड में अगर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाया गया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये कंडीशंस पहले ही एचपीपीएससी ने क्लियर कर दी हैं। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप 27 मार्च से पहले पहले अप्लाई कर सकते हो। क्या इस पोस्ट के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी कंडीशन एचपीपीएससी के द्वारा मांगी गई है, उसके बारे में भी डिटेल नोटिफिकेशन एचपीपीएससी ने रिलीज़ कर दी है। तो डिटेल नोटिफिकेशन में देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इस पोस्ट के लिए क्या रहेगा, इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए कितनी फ़ीस लगेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और सिलेबस जो है वो क्या दिया गया है, सिलेबस किस तरह का प्रिपेयर करना है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए उस फुल नोटिफिकेशन को देखते हैं जो एचपीपीएससी ने रिलीज़ किया है। ये नोटिफिकेशन एचपीपीएससी ने रिलीज़ किया है जिसमें डिटेल में बात की है। 6 पोस्ट जो है वो रिलीज़ की गई हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए। आप पे लेवल 4 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 27 मार्च से पहले इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो एचपीपीएससी के द्वारा दी गई हैं। अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ें। इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और पूरी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फॉर्म फिल करने से पहले ही रीड कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेरी जो है वो इन वीडियोस की रिगार्डिंग यही रहती है कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, उन कैंडिडेट्स को ही एलिजिबल माना जाएगा जो हिमाचली बोनोफाइड हैं या फिर उन्होंने 10th और +2 जो है हिमाचल के किसी स्कूल से पास आउट की हो। ये 2 कंडीशंस दी गई हैं एप्लीकेशन के लिए। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं उन कैंडिडेट्स की कोई एक कंडीशंस जो है वो फिल होनी चाहिए। या तो उसके पास हिमाचली बोनोफाइड होना चाहिए या फिर वो कैंडिडेट 10th या +2 जो है वो हिमाचल के स्कूल से पास आउट होना चाहिए। एप्लीकेशन को फिल करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो भी यहाँ पे बताया हुआ है। 10th का सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है कोई है तो आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो। 5th डॉक्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ हिमाचली बोनोफाइड सर्टिफिकेट, वो भी आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम अपलोड करने हैं। क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए मांगी गई है तो +2 जो है वो आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल से पास आउट होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी से, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप 10th पास हैं और आपके पास 1 साल या 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है आईटीआई से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लियर बताया हुआ है कि जो 10th और +2 है आपको या तो हिमाचल के किसी स्कूल से पास आउट होनी चाहिए, ऐसा स्कूल जो हिमाचल में हो वहाँ से अगर पास आउट हैं आप तब आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास हिमाचली बोनोफाइड है। इन दोनों कंडीशंस में ही कैंडिडेट्स जो हैं इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है इस पोस्ट के लिए वो है कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड। इंग्लिश मीडियम में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में जो है 25 वर्ड्स पर मिनट स्पीड जो है कंप्यूटर में मांगी गई है। अगर ये कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तो आप ज़रूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एज की। तो एज जो है वो 18 to 45 ईयर के बीच है। कैंडिडेट्स जो 18 to 45 ईयर्स के हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस कितनी रहेगी अगर फॉर्म को फिल किया जाए तो फ़ीस जो है 600 है उन कैंडिडेट्स के लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो जनरल कैटेगरी से ये फॉर्म भरेंगे। जनरल फिजिकली डिसेबल पर्सन बीपीएल कैटेगरी को छोड़ के इन सभी की 600 फीस है।
वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, जनरल एक्स सर्विसमैन, इन सभी की फ़ीस जो है 600 रहेगी। साथ में जो कैंडिडेट अदर स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी 600 फ़ीस रखी गई है। 550 फ़ीस होगी उन कैंडिडेट्स के लिए जो रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई भी फ़ीस नहीं है और वो एक्स सर्विसमैन जिन्होंने अपना नॉर्मल टेन्योर जो है डिफेंस सर्विस में कंप्लीट कर लिया है उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं रहेगी। मोड क्या रहेगा पेमेंट का, तो ऑनलाइन मोड रहेगा पेमेंट का। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, आप किसी भी ऑनलाइन मोड से जो है वो फ़ीस की पेमेंट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये सिलेक्शन जो है वो 3 स्टेजों में डिवाइड है। फर्स्ट स्टेज में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और साथ में सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, मींस पेपर 1 और पेपर 2। सेकंड स्टेज जो है वो टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड है और थर्ड स्टेज में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की सिलेबस की। एग्ज़ाम का सिलेबस जो है वो 2 टाइप में डिवाइड है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो सीबीटी भी हो सकता है और ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है। 1 आवर का ये पेपर रहेगा। ये डिपेंड करेगा। फर्स्ट जो है दैट इज़ जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, 30 मार्क्स का ये रहेगा। जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर, ये भी 30 मार्क्स का रहेगा। नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये दोनों जो हैं वो 20 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। सेकंड पेपर जो है वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा। सेकंड स्टेज जो है वो टाइपिंग स्पीड की है, जिसमें कि बता दिया आपको कि इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट स्पीड जो है आपसे मांगी गई है। ये स्किल टेस्ट जो है आपका पेपर 2 कंप्लीट होने के बाद ही किया जाएगा। थर्ड स्टेप आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और इसके बाद जो है वो सिलेक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एग्ज़ाम का सिलेबस जो है वो आपको ध्यान से प्रिपेयर करना है। पेपर 1 और पेपर 2 जो है दोनों रहेंगे, जैसे कि पीछे से ही एचपीपीएससी इसी तरह का एग्ज़ाम ले रहा है उस तरह से मैंने सिलेबस भी आपको बता दिया कि सिलेबस किस तरह का शो किया गया है एचपीपीएससी के द्वारा। आप उस बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये डिटेल पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे खुद भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड थे मैंने सभी डिस्कस कर लिए हैं आपसे, चाहे वो एग्ज़ाम फिल कैसे करना है, क्या फ़ीस रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, ये सभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके साथ साथ मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया है एग्ज़ाम का कि पेपर भी 1 और 2 में डिवाइड किया गया है, स्किल टेस्ट होगा, स्टेजेस कितनी होंगी सिलेक्शन की, ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। बट फिर भी अगर आप इस पीडीएफ को रीड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगी। और अगर आप एचपीजीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं। अभ्यास सीरीज़ और एचपी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, आप उन प्लेलिस्ट पे विजिट करिए, आपको बहुत हेल्प होगी अगर आप किसी भी हिमाचल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।